मेरे मन में ना बहुत दिन से एक दुविधा है और एक अजीब सी कश्मकश चल रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। मेरा नाम सुमोना बनर्जी है और मैं भी एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, होम मेकर हूँ, बच्चों की माँ हूँ। और मैं एजुकेशन सिस्टम को ये नहीं बोलती कि एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है या अच्छा है, मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपना एक विचार रखना चाहती हूँ कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर स्कूल का, उसमें क्या होता है ना कि बच्चों को वो जो पीरियोडिक टेस्ट वगैरह लेके पास करवा दिया जाता है और रिजल्ट में जो एकदम एक बहुत ज्यादा मिक्सअप एक रिजल्ट आता है। अभी मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को वो रिजल्ट देखने नहीं समझ में आता है। वो देख के मैं बिल्कुल इस चीज को बता रही हूँ क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता बच्चा किसमें मतलब कितना नंबर लाया है, क्योंकि जोड़ जाड़ के बच्चा सी ग्रेड में, डी ग्रेड में, ई ग्रेड में पास हो ही जाता है। और इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में जो एक डर है या फिर कुछ करने की एक जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल डूब के रह जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है मैं तो पास हो ही जाऊंगा। क्योंकि जिस टाइम डर खत्म हो जाए बच्चों का, डर और शर्म जब खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए थे, हम लोग के एग्जाम में क्या होता था ना, रिजल्ट कैसा आता था कि जैसे 100 लिखा है, 100 में साफ लिखा होता था कि तुमने मैथ्स में इतना लाया, साइंस में इतना लाया, एसएसटी में इतना लाया, जितने भी ओवरऑल सब्जेक्ट होते थे उनके सामने उसके मार्क्स बिल्कुल क्लियरली लिखे होते थे। जिससे क्या होता था कि मम्मी पापा, पड़ोस, टीचर, सबके सामने बच्चों को एक शर्म लगता था कि अरे मैंने मैथ्स में इतना लाया, मैंने एसएसटी में इतना लाया। तो बच्चा क्या करता था कि अगर हाफ ईयरली में ऐसा होता था, हम लोग साल में 2 एग्जाम देते थे, एक हाफ ईयरली एक एनुअली, और टेस्ट वगैरह होते थे। तो टेस्ट किस लिए होते थे कि बच्चे, टेस्ट नाम ही टेस्ट है कि टेस्ट लेना कि बच्चा कितना पानी में है। इससे क्या होता था कि टेस्ट लेके बच्चा अपने आप को इंप्रूव करता था, है ना। पेरेंट्स भी है ना प्रेशर डालते थे कि तुम पढ़ो। हाफ ईयरली में अगर बच्चा फेल किया तो एनुअल में उसको अच्छे से ये किया जाता था कि भाई तुम अच्छे से पढ़ो। लेकिन अभी क्या होता है कि पीरियोडिक टेस्ट लिया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि फाइनल में जोड़ के बच्चे को पास करा दिया जाएगा। अब बच्चा तो बिल्कुल, उसको डर एकदम खत्म हो गया, गार्जियन भी बेफिक्र हो गया कि मेरा बच्चा तो पास हो ही जाएगा। अब रिजल्ट का क्या है, बोल देंगे पास हो गया। अब सबको तो रिजल्ट नहीं देखने आएगा ना। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हर घर में अगर ये चीज कंसेप्ट चलते जा रहा है, मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं ए लाओ, A+ लाओ, ग्रेड लाओ, ये लाओ, जो भी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा घरों में यही चीज चल रहा है कि बच्चा बस पास हो गया, अब कोई मतलब नहीं है। बच्चा को डर बिल्कुल है ही नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि स्किल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए या फिर ऐसा कोई क्लास नहीं होना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि स्कूल में एक क्लास अलग से वीकली रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो बच्चे को पर वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट के बोझ होते हैं, तो बच्चा किसको संभालेगा। तो कम से कम 2 दिन वीकली रखना चाहिए स्किल डेवलपमेंट, और उसका भी एक एग्जाम लेना चाहिए और उसी दिन 3 घंटा उसको भी टाइम देना चाहिए, चाहे ड्राइंग हो चाहे क्राफ्ट हो। बच्चा जाएगा 3 घंटा क्लास में बैठ के ही अपना जो भी उसका सोच है, जो भी वो सीखा है, वो जाके वहीं बनाएगा और वहीं सबमिट करेगा। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो परसेंटेज में उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि उसका स्किल डेवलपमेंट का अलग से पता चलेगा कि बच्चा इतना कर पाया। और इससे क्या होगा कि बच्चा को भी क्या होगा, उत्सुकता रहेगा कि अगर मैं अच्छे से करूंगा तो मेरा परसेंटेज डेवलप होगा, सिवाय इस चीज के कि अरे मैं तो पास ही कर जाऊंगा। तब तो बच्चा को बिल्कुल, आजकल मैं देखी हूँ बच्चा 3 बजे तक 4 बजे तक जग के अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसके दिल में ये चीज है कि अगर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, है ना। अगर मैं लटका भी रहा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आजकल देखती हूँ कि बच्चे लोग रात तक जग के पढ़ाई नहीं करते, प्रोजेक्ट जरूर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं पास कर जाऊंगा। और टेस्ट में भी यही चीज हो रहा है। अरे टेस्ट इसलिए होता है कि बच्चा देखे कि वो कितना पानी में है, पेरेंट्स देखे। टेस्ट का नंबर को एग्जाम में इंक्लूड करने का क्या जरूरत है? एग्जाम का नंबर सिर्फ 3 घंटा जो बच्चा क्लासरूम में बैठ के एग्जाम दिया है, उसी से ही साल भर का निचोड़ निकलना चाहिए और उसी में ही रिजल्ट देना चाहिए। पहले क्या होता था ना कि इतना ज्यादा टफ था पढ़ाई, इतना वही जो पैटर्न अगर चला आता तो वो बिल्कुल सही होता। क्योंकि ये बोला जाता है कि पहले के जमाने का जो पढ़ाई था ना, वो बहुत ज्यादा टफ था पढ़ाई, और वो पढ़ाई जो कर लिया वो बिल्कुल सही से पढ़ लिया। और अभी का बेस इतना कमजोर है। मैं एक टीचर हूँ, 5-6 का बच्चा, इवन कि मैं देखी हूँ कि 8-9 का बच्चा तक अच्छे से रीड नहीं कर पाता है, बुक को रीडिंग तक नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, वो पास कर गया, वो 5 में चला गया, वो 6 में चला गया, वो 10th तक चला गया, और फिर वो रीड तक नहीं कर रहा है, एक शब्द भी वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये क्या पढ़ाई है? इस पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं ये अपील करना चाहती हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल जो मैं आसपास जो देख रही हूँ और मतलब एज ए टीचर जो मैं फील कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, इसलिए आज मैंने इस चीज को रखा है। तो मैं मोदी जी से अपील करना चाहूंगी कि मोदी जी
कृपा करके आप इस चीज पे ध्यान दें, क्योंकि अभी जो देश में हर कोई नागरिक अपना विचार रख सकता है। इस चीज को मैं जानती हूँ, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, इसलिए मैं भी अपने विचार आपके सामने रखी हूँ। कृपा करके आप चीज पे ध्यान दें, नहीं तो एक ना एक दिन जो मैं आज बोल रही हूँ वो सबको समझ में आएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता है, लेकिन धीरे धीरे बदलता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि रिजल्ट जो आता है उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाए कि बच्चा 100 में कितना मिला है, उसको साफ साफ रिजल्ट में लिखा होना चाहिए कि पेरेंट्स देखे, बच्चा देखे कितना मिला, और उसी के हिसाब से बच्चा को फेल और पास करना चाहिए। कि ये एग्जाम का मतलब क्या होता है, परीक्षा का मतलब कि बच्चा को ये समझना चाहिए बच्चे ने साल भर क्या पढ़ा। अब बच्चा कुछ पढ़ा ही नहीं और पास हो गया, तो बच्चा को तो लग गया कि मैं अगले साल फिर पास हो जाऊंगा, वो तो पढ़ेगा ही नहीं ना। इसीलिए फेल का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं जरूर बोलूंगी एजुकेशन सिस्टम को मैं खराब नहीं बोलना चाहती, लेकिन उसमें सुधार की तो बहुत जरूरत है और सुधार होनी चाहिए। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे ना तो रिजल्ट बिल्कुल साफ आता था, उस चीज से मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि वो पहले वाला जो रिजल्ट था वो काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता था कि बच्चे को और पेरेंट्स को साफ पता चलता था, लिखा था। और अभी का रिजल्ट में दुनिया भर का घोच बोच होता है और कुछ समझ में ढंग से आता नहीं। और अभी के पेरेंट्स को मैं बोलूंगी, सब पेरेंट्स नहीं लेकिन सभी, मतलब ज्यादातर पेरेंट्स को रिजल्ट नहीं समझ में आता होगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलना चाहती हूँ, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। शिक्षा एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी देश को तोड़ना है तो उस देश के शिक्षा नीति को तोड़ दो, उस देश के एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दो, वो देश अपने आप ही टूट जाएगा, अपने आप ही बिखर जाएगा। इसलिए मैं इस चीज को बोलना चाहती हूँ कि जो अभी का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, वो बहुत दिन तक बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा देश में। इसको बदलना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से पहले हम लोग का क्या होता था, मैथ्स में अगर कम आया तो पेरेंट्स बोलते थे अरे मैथ्स को अच्छे से पढ़ो, इसमें तुम्हारा कम आया, पता चल जाता था ना, तो उसको अच्छे से पढ़ते थे। अभी तो वैसा कोई सिस्टम है ही नहीं, अभी तो फिर जोड़ जाड़ के मिल ही जाएगा टेस्ट में। और टेस्ट में भी वैसे ही चलता है कि जैसा आपने परफॉर्मेंस किया उसमें नंबर जोड़ दिया। जोड़ने की जरूरत नहीं, टेस्ट लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन टेस्ट को टेस्ट तक ही सीमित रखिए, उसको एग्जाम के नंबर में जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपील करती हूँ मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज आप इस चीज पे ध्यान जरूर दें। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।